Jammu and Kashmir, if there are forces, they are there for the people, to secure the people and not any Maharaja, Maharani. Also taking pains to explain. They may not have SSG commandos with them anymore. However, they are still entitled and still being provided Z plus security. Ishan Wani is also joining us. I'll just come to you in a bit, Ishan. In fact, let's get our viewers some of the massive war of words which have now erupted over the clipping of security cover. देखिए, जिस तरीके से राज्य सरकार का ये फैसला लिया गया है कि एसएसजी कवर जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री हों, फार्मर एलओपी श्री गुलाम नबी आजाद साहब हों, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हों, उमर अब्दुल्ला साहब हों, जहां महबूबा मुफ्ती हो, इनसे हटा लिया गया है। हम इस निर्णय को राजनीतिक प्रेरित मानते हैं और इस निर्णय को गलत मानते हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात हैं, जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों के कारण राजनीतिकों को मारा जा रहा है और पिछले दिनों जिस तरीके से आतंकवादियों ने सरपंचों और पंचों की हत्याएं की है, उसको देखते हुए ये जम्मू कश्मीर सरकार का फैसला बिल्कुल गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं। करके सरकार का जो ये फैसला लिया गया है वो ठीक है और इसके साथ ही जो जेड प्लस सिक्योरिटी रहती है वो तो इनको रहेगी ही, और घर में जो गार्ड वगैरह रहती है वो रहेगी, और अपनी सत्ता का गलत तरीके से इस्तेमाल करके पूरे उम्र इस सुरक्षा को लेने के लिए इन्होंने इस प्रकार के फैसले किए थे जो गलत थे। Well, we all need to realize that these former chief ministers of Jammu and Kashmir have stood for the idea of India, and if the government decides to reduce their security at a time when there has been a spike in target killings in Jammu and Kashmir, it's all the way conveying that the central government wants to jeopardize the lives of Kashmiri politicians. And let's not forget that very recently our government purchased Mercedes worth crores of rupees for the safety and security of Honorable Prime Minister. So if the safety of Honorable Prime Minister is desired and genuinely so, why not the safety and security of the Kashmiri politicians? Every life matters. जिस प्रकार से आज फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा की सिक्योरिटी को कम कर दिया गया है, मेरे को लगता है कि इन लोगों को तो सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सुरक्षा बलों को, बेल्ट फोर्सेस को इन्होंने पिछले कई सालों से मनोबल गिराने का जो काम किया है, और सिक्योरिटी फोर्सेस को लगता भी होगा कि शायद या सचमुच में हर 6 महीने के बाद जब रिव्यू होता है तो उनको लगा होगा इनकी सिक्योरिटी